नमस्कार दोस्तों आपके घर में चोरी होती है और आप चोर को पकड़ते हैं और चोर आपसे जो चुराया हुआ सामान है उसे वापस लौटा देता है, तो उसे आप चोरी मानेंगे या नहीं मानेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसा ही कुछ किया है। आज का ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि हिंदू खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं की पार्टी है और वो हिंदू या हिंदुत्व के लिए लड़ रही है। आज के इस वीडियो में आपको उनके ढोंगी हिंदू क्या होता है वो बताने की मैं कोशिश करूंगा। जिस तरह से हमने पिछले एक एपिसोड में बताया था, अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने 1800 करोड़ रुपए की ज़मीन को 300 करोड़ रुपए में लिया और जब ये मामला सामने आया और लोगों को पता चला कि यह और कुछ नहीं लैंड स्कैम है, तो चुपचाप उस ज़मीन को वापस दे दिया गया और मामला रफा दफा कर दिया गया। वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं ने किया है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 2 साधुओं की हत्या जब हुई थी उसके ऊपर भी बीजेपी ने राजनीति की और बाद में अब भी एक बार फिर से उसी को लेकर राजनीति की जा रही है और आप सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। याद होगा आपको 2020 की बात है, जब कोरोना का समय चल रहा था, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी और मुंबई से ही सटे पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई थी। तब दिन रात आंदोलन किया गया था, बताया गया था कि कैसे उद्धव ठाकरे एंटी हिंदू हैं, ये पूरी सरकार जो है वो इन साधुओं की हत्या के लिए जिम्मेदार है। बाद में जब एकनाथ शिंदे अलग भी हुए थे, इन साधुओं की हत्या को एक कारण बताया गया था अपने आप को अलग करने के लिए। लेकिन अब 2025 में चुपचाप जिस आरोपी पर, जिस पर सबसे बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया था, एनसीपी के वहाँ के नेता, उन्हें अब बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल किया और जब यह मामला सामने आया तो चुपचाप एक दिन के भीतर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। जैसे कि मैंने कहा, ये ढोंगी हिंदू हैं, हिंदुओं के नाम पर बार बार आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। चाहे हिंदुओं के नाम पर कठुआ में मारे गए या रेपिस्ट जो हैं, रेपिस्ट के लिए ये बीजेपी के नेता सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर तिरंगा यात्रा निकालते हैं, या फिर गुजरात में रेप कॉन्विक्ट्स को ये माला पहनाते हैं। उसी तरह से ये बार बार हिंदुओं के नाम का इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीति को सेकने के लिए और बार बार आपको हिंदुत्व के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्या है पूरा मामला, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों आइए 2020 के उस समय को आप याद कीजिए जिस पे ऊपर आज की ये पूरी रिपोर्ट है। 16 अप्रैल 2020 का ये दिन था। कोविड का समय चल रहा था, आपको याद होगा, कई जगहों पर लॉकडाउन जारी था, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने की अनुमति नहीं थी। उस समय 2 साधु, एक महंत कल्पवृक्ष गिरी और दूसरे सुशील गिरी महाराज, इन्होंने एक कार हायर किया और वो सूरत जा रहे थे किसी अंतिम संस्कार में। और क्योंकि जो हाईवेज थे वहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था, वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था थी, लोगों को यहाँ से वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने इंटरनल रोड्स लिया, जंगलों के ज़रिए, छोटे छोटे गाँव के ज़रिए ये जाने लगे। रात के समय ये जा रहे थे और जैसे ही ये पालघर पहुँचे, वहाँ पर पालघर डिस्ट्रिक्ट में कई लोगों ने इनकी गाड़ी पर अटैक किया, इन्हें पीटा, पीट कर मार दिया, क्योंकि वहाँ पर रूमर्स, वहाँ पर अफवाहें चल रही थी कि एक गैंग चल रहा है जो बच्चों को उठाता है, उनके ऑर्गन को निकालता है, बच्चों को किडनैप करता है। और उसी के चलते इन लोगों को मार दिया गया। 3 लोगों को मारा गया, जिसमें एक ड्राइवर और 2 साधु मौजूद थे। ये कहानी इंटरनेशनल लेवल तक गई थी, आपको याद होगी ये कहानी। 24 घंटों के भीतर वहाँ की पुलिस ने, महाराष्ट्र की सरकार ने 101 लोगों को उस समय गिरफ्तार किया था और सभी के सभी हिंदू थे। तो यहाँ पर हिंदू बनाम मुस्लिम का ये मामला आता ही नहीं है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि यहाँ पर बताया गया कि एक अफवाह फैलाई गई थी कि ये लोग जो हैं ये बच्चा चोरी करते हैं, ऑर्गन्स निकालते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन 24 घंटों के भीतर उस समय के उद्धव ठाकरे की सरकार ने 101 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन तब सोशल मीडिया और साथ ही साथ टीवी पर क्या चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने इन साधुओं की हत्या में, क्योंकि ये साधु थे, हिंदू थे, तो इसमें भी कम्युनल एंगल निकाला था। बताया था कि वीडियो में वो सुन रहे हैं कि
शोएब आवाज़ सुन रहे हैं कि शोएब मार इसको, और कैसे मुसलमानों ने इन साधुओं को मारा। बीजेपी के आईटी सेल ने इन साधुओं की हत्या पर भी हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया गया था। टीवी की अगर बात करें तो हमारे अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं अब चुप बैठी हैं, इन लोगों की मौत के पीछे सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे की सरकार जिम्मेदार है। अगर कोई पादरी या मौलवी मरता तब ये लोग आवाज करते, लेकिन क्योंकि साधुओं की हत्या हुई है ये सभी लोग चुप बैठे हैं। और इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती, मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। दोस्तों यही वो समय था जब उद्धव ठाकरे पर हमला करने की शुरुआत की गई। बताया गया कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर हिंदुत्व भूल चुके हैं, उनकी देखरेख में इन साधुओं को मारा गया है, मुसलमानों ने मारा है, पूरा अफवाह जो है वो फैलाया गया, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया और उद्धव ठाकरे को एंटी हिंदू बताया गया। जबकि उस समय के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 101 नाम जाहिर किए जिन्हें उन्होंने 24 घंटों के भीतर पकड़ा था और बताया था कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, इसमें आप हिंदू मुस्लिम कर मामले को और खराब मत कीजिए। खुद उद्धव ठाकरे ने उस समय वीडियो जारी कर बताया था कि देखिए जो मामला है वो ये है, इस पर जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद आकर इस पूरे मामले पर बयान दिया था। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। लेकिन विपक्ष में मौजूद भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल चुका था उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार पर हमला करने का, और मुद्दा क्या था? 2 साधुओं की हत्या और इसे हिंदू बना मुसलमान बनाकर इसमें अपने आप को कट्टर हिंदू और हिंदुओं के रक्षक और कैसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हिंदू खतरे में हैं ये बताने की शुरुआत की गई थी। और महाराष्ट्र में बीजेपी ने इसके खिलाफ यात्रा की शुरुआत की थी, जन आक्रोश यात्रा भी निकाली गई थी और इसे उस समय किया गया था जब कोविड चल रहा था। कई जगहों पर लोग मर रहे थे, लेकिन तब भी साधुओं के नाम पर फेक नैरेटिव, ये जो बीजेपी के लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, फेक नैरेटिव का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी उसे घेरने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि जब 2022 में एकनाथ शिंदे शिवसेना वो से अलग हुए, अलग अलग 2 पार्टियां बनी, शिवसेना में 2 गुट हुए, बाद में वो देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार में गए, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं नहीं देख सकता कि साधुओं को मारा जाए और हम सत्ता में हो। इस तरह से उन्होंने हिंदुत्व का नारा लेते हुए अपने आप को अलग किया था। और जब ये पूरा मामला दर्शकों सामने आया था, इस पूरे मामले में एनसीपी शरद पवार गुट के जो नेता हैं काशीनाथ चौधरी, उन्हें मेन अक्यूज्ड बताया था। मेन अक्यूज्ड किसने बताया था? खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया था। इसे लेकर हो हल्ला किया गया था। बीजेपी के नेताओं ने दिन रात इसी काशीनाथ चौधरी का नाम लिया था और महाराष्ट्र में सरकार को घेरा था, साधुओं के इंसाफ की बात की थी और तो और हिंदुत्व के इस मुद्दे को बैठाया था। हिंदुओं के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा विलन बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तब से शुरुआत की और अब भी वो करते हैं। लेकिन 2025 में अब क्योंकि कई जगहों पर नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं और आपको स्थानीय नेताओं की ज़रूरत पड़ती है। आपने अपने नेताओं को तो बनाया नहीं है, तो दूसरे पार्टी के नेताओं को आप अपने पार्टी में इम्पोर्ट करते हैं। ऐसे में 2025 में चुपचाप काशीनाथ चौधरी, जिस पर बीजेपी के नेताओं ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, ट्वीट किए थे, पोस्ट किए थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में चुपचाप शामिल कर लिया गया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि आप जो जनता हैं वो बेवकूफ़ हैं। मीडिया ने उस समय माहौल बनाया, उस माहौल का उनको फ़ायदा हुआ। 2022 में सरकार गिर गई। अब उन्हें क्या ज़रूरत है कि साधुओं की हत्या किसने की, नहीं की, ये झूठ था, सच था, हमने जिन पर आरोप लगाया उसे हम पार्टी में शामिल कर लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दर्शकों जीतना ज़रूरी है। भले ही जीतने के लिए जिस आदमी पर लिंचिंग करने के आरोप लगाए गए उसे वो अपने पार्टी में क्यों ना शामिल कर लें, भले ही तमाम तरीके का आरोप वो कई लोगों पर लगाए, उन्हें वो अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे जब तक उन्हें उससे फ़ायदा हो रहा है।
उन्हें आपसे, डेवलपमेंट से या आपके धर्म हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जीतना है और सत्ता में रहना है। लेकिन जब ये मामला सामने आया और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्सपोज होने लगे कि अरे आपने ही तो बड़ी बड़ी बातें की थी, आपने ही तो ये मामले सामने लाए थे, आप तो साधुओं की हत्या की बात करते थे, उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाते थे, आप कैसे इस शख्स को अपने पार्टी में ले रहे हैं। जब उनका भंडाफोड़ होने लगा और तो और उन्हें पता चला कि अब चुनाव है, इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि मुंबई में वो हिंदू बनाम मुस्लिम करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। हरून खान मुसलमान जो है वो मुंबई का महापौर बन जाएगा अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती है। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। ऐसे में साधुओं की लिंचिंग का आरोप जिस पर लगाया, उसे पार्टी में लेने से उनका जो नकाब है, जो ढोंगी हिंदू है, वो सामने आ जाएगा। इसलिए उन्होंने 24 घंटों के भीतर ही इसे पार्टी से निकाल दिया। अब आपको यहाँ पर यह देखना ज़रूरी है कि देवेंद्र फडणवीस जो 2020 में विपक्ष में थे, जो लगातार कह रहे थे, उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रहे थे, अपने आप को हिंदू बता रहे थे, कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तो मंदिर खोलो, इस तरह की बातें कर रहे थे, वो अब 2025 में कहीं ना कहीं इसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं। काशीनाथ चौधरी को लेकर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्लीन चिट दे दिया गया है और इसलिए हमने इसे पार्टी में शामिल कर लिया। जबकि कई सारे पुराने ट्वीट्स और वीडियोस जो हैं आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, जहां पर ये बीजेपी का एग्रेसिव साइड दिखाया जा रहा है और एक तरीके से बीजेपी आक्रामक है। गोदी मीडिया का सपोर्ट तो इनको था ही और एक तरीके से पूरा माहौल बना दिया गया। ये वही समय है जब मुंबई की तुलना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से की जा रही थी। मुंबई को दिन रात बदनाम किया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा काम इसमें किया था और यही लोगों ने कहीं ना कहीं इस पूरे पालघर मुद्दे पर एक ट्विस्ट दिया था, लेकिन बाद में उस आरोपी को शामिल कर लिया अपने पार्टी में। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि जब देवेंद्र फडणवीस अब क्लीन चिट दे रहे हैं, इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस गलत कब थे? अब जब उन्होंने इसे पार्टी में शामिल किया या तब जब 2020 में उन्होंने आरोप लगाए? एक तो झूठ देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी ने बोला होगा, क्या उसके लिए देवेंद्र फडणवीस माफी मांगेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं। मुझे लगता है नीतीश कुमार से बड़ा पलटू राम महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि जो चीज़ ये कहते हैं उसका उल्टा ये करते हैं। पालघर वाला एक उदाहरण मैंने आपको दिया, यही वो देवेंद्र फडणवीस हैं जिन्होंने 2014 में कहा था अजीत पवार चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, और अब हाथ पकड़कर अजीत पवार के साथ ही हर जगह पर देवेंद्र फडणवीस जाते हैं। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने आदर्श घोटाले का आरोप लगाया था अशोक चौहान पर, और अब भारतीय जनता पार्टी से अशोक चौहान जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं। यही वो देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी है जिन्होंने नवाब मलिक पर ड्रग्स के आरोप लगाए थे, दाऊद इब्राहिम से करीबी संबंध होने के आरोप लगाए थे, उन्हें जेल भेजा था, और अब उन्हीं के पार्टी के साथ ये सत्ता में मौजूद हैं और नवाब मलिक की बेटी जो हैं वो इन्हीं के गठबंधन से एक विधायक मौजूद हैं। दोस्तों, यही वो एकनाथ शिंदे वाली पार्टी है जिन्होंने 2022 में कहा था कि हम बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा को आगे लेकर जा रहे हैं, कांग्रेस और एनसीपी के साथ हम नहीं जा सकते हैं, उद्धव ठाकरे के देखरेख में 2 साधुओं की हत्या हुई, हम उसे सहन नहीं कर सकते, अजीत पवार हमारे पैसों को रिलीज नहीं कर रहे थे। 2023 में अजीत पवार इनके साथ में आ जाते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हिंदुत्व के नाम पर ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें पता है कि आपके सामने अगर वो इस शब्द का इस्तेमाल करें, आप इमोशनल हो जाएंगे और आप बेवकूफ़ बना जाएंगे, और हमेशा जो है गलती वो विपक्ष की होती है, सत्ताधारी पक्ष की नहीं। इसलिए चुपचाप 2025 में काशीनाथ चौधरी को लाया गया, क्योंकि धर्म या फिर साधुओं की जो हत्या हुई थी वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है जीतना, अपने लोगों को सत्ता पर बिठाना, खूब पैसा कमाना, और उसके लिए चाहे जो कुछ ज़रूरत पड़े वो कर देंगे। और उन्हें पता है कि बतौर वोटर आप तो बेवकूफ़ हैं, कभी 1500 रुपये दे देंगे आपको, कभी 10,000 रुपया दे देंगे आपको, कभी रोहिंग्या मुंबई में आ जाएंगे वाली बात कह देंगे, या फिर वोट चोरी करके वो आपके वोट को ले लेंगे। कुछ भी करके सत्ता में आना ज़रूरी है, ये बात इन्हें पता है, और हर एक चीज़ जो है ये करते हैं उसे मीडिया मास्टर स्ट्रोक बताती है। इसलिए अब भी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर काशीनाथ चौधरी को इन्होंने पार्टी से निष्कासित किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि इनका चेहरा सामने आ रहा है। आने वाले चुनावों को वो हिंदू मुस्लिम कर लड़ना चाहते हैं। यही वो लोग हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि कठुआ में जब रेप हुआ था
और जिस पर बलात्कार किया गया तो वो मुसलमान थी और बलात्कार करने वाले जो लोग थे वो हिंदू थे। तो बलात्कारियों के लिए इन्होंने वहां पर यात्रा निकाली थी जिसमें बीजेपी के 2 मंत्री शामिल हुए थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने गुजरात में जो रेप कॉन्विक्ट्स थे उन्हें फूल माला देकर स्वागत किया था, क्योंकि उन्होंने एक महिला का, मुस्लिम महिला का रेप किया था। ये इनका हिंदुत्व है और ये चाहते हैं कि आप ये समझें ये हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है वो मैंने आपको आज यहाँ पर आपके सामने बताया। और अब मीडिया इस पर कैसे ट्विस्ट और टर्न लेता है वो आप देखिए। जब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होती है तब इस पर बताया जाता है कि अरे देखो महाविकास आघाड़ी टूट गई है, इंडिया गठबंधन का फ्यूचर कुछ नहीं है, जबकि लड़ाई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच भी चल रही है। लेकिन उससे यही मीडिया कहती है कि ये तो इनके लोकल लेवल पर लड़ाई है, इसका इनके गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग ढोंग करते हैं, ये लोग ढोंगी हैं। इसलिए आज मैंने इसका टाइटल ही रखा ढोंगी हिंदू। मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचिए, क्या यही हिंदू धर्म है जिसके बारे में देश भर में, दुनिया भर में हम चर्चा करते हैं, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हिंदुत्व है जहां पर फायदे के लिए हर एक गुनाह माफ है, साथ खून भी माफ कर देंगे जब तक उन्हें इससे फायदा हो रहा है, क्योंकि रेपिस्ट का भी फूल देकर स्वागत करेंगे और आगे जाकर जब भी जरूरत पड़ेगी तो फायदे के लिए ये धर्म भी भूल जाएंगे, जात भी भूल जाएंगे, जिन पर आरोप लगाया था उन्हें भी साथ में ले लेंगे। बतौर वोटर आप भी सोचिएगा कि कल अगर आपके साथ कुछ ज्यादती होती है और इन लोगों के पास आप इंसाफ के लिए जाएंगे तो ये पहले देखेंगे कि आरोपी से इन्हें फ़ायदा है या नुकसान, और उसके आधार पर ये फैसला लेंगे। क्या यही वो हिंदुत्व है जिसकी ये बात करते हैं? क्या वाकई हिंदू उद्धव ठाकरे के देखरेख में खतरे में था या अब खतरे में है? क्योंकि तब तो 24 घंटों के भीतर 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, पूरे मामले की सच्चाई बताई गई थी। तब इस तरह के फर्जी जो फेक नैरेटिव है उसमें आपको फंसाया नहीं गया था। लेकिन 2025 में जब इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तब दूसरे जगह से लोगों को इंपोर्ट किया जा रहा है ताकि वोट को खरीदा जा सके, वोट को अपनी तरफ डाइवर्ट किया जा सके। और ऐसा नहीं होने पर जब ये मामला का भंडाफोड़ होता है तब 24 घंटों के भीतर किस तरह से एक्शन लिया वो बताया जाता है और अपने झूठ को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। यही इनका असली चेहरा है दोस्तों। ये वो चेहरा है जिसके बारे में मीडिया को दिन रात बात करनी चाहिए। अगर हमारे देश की मीडिया, टीवी मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, अगर वो सच्चाई दिखाने लग जाए तो भारतीय जनता पार्टी सहित इनके जो नेता हैं, इनकी जो सच्चाई है वो 24 घंटों के भीतर लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये पल पोस ही रहे हैं उसी के आधार पर, इसलिए ये सारी बातें जो है सामने नहीं आती हैं। और जब सामने आती हैं 24 घंटों के भीतर इसे दबा दिया जाता है। चाहे वो 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, पार्थ पवार की ज़मीन की बात हो, या फिर अब ये पालघर का मामला हो, इसे खत्म कर दिया जाएगा, इसे दबा दिया जाएगा। और फिर से हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कैसे 24 घंटे ये काम करते हैं, इसी तरह की बात आपके सामने रखी जाएगी। क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी हिंदू है, सबसे बड़ी हिंदुत्व की पार्टी है, ये बताने की कोशिश की जाएगी। उनके असली हिंदुत्व को मैंने आपके सामने आज इस वीडियो में लाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम उदाहरणों के जरिए आपको इनका जो असली चेहरा है वो दिख जाएगा। इसलिए जो केवल टीवी पर देखते हैं उस पर भरोसा मत कीजिए, ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है इस पर भी आप ध्यान दीजिए। मैं यही अपील आपसे करता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है तो इसे लाइक तो करें ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे साझा करें, शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। और अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।